हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न शॉपिफाई विद हर्षित। तो आज हम सीखेंगे कि हमें मल्टी कॉलम के ऊपर लिंक कैसे लगाना है, क्योंकि एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी कि हम मल्टी कॉलम के ऊपर लिंक कैसे लगा सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो हिंदी में होने वाली है एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस सेक्शन के ऊपर आप कैसे लिंक लगा सकते हैं एंड हर कॉलम को एक इंडिविजुअल लिंक कैसे हम दे सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें थीम की कॉपी बना लेनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। एंड मैंने थीम की कॉपी बना रखी है एंड मेक श्योर आप भी थीम की कॉपी बना ले। एंड कॉपी बनाने के बाद हम जाएंगे एडिट कोड पे। एंड हमारा मेन पर्पस अभी ये है कि हम एक एक कॉलम के ऊपर एक अलग लिंक ऑप्शन दे सके। तो हमें बेसिकली ब्लॉक्स को टारगेट करना है, पूरे सेक्शन को नहीं करना। हम कोड में चले गए हैं, हम मल्टी कॉलम सर्च करेंगे एंड ये हमारा मल्टी कॉलम का पूरा लिक्विड फाइल आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दे दें। सो जैसे अभी यहाँ पे इमेज पिकर हेडिंग और एक टेक्स्ट एरिया आ रहा, तो हमें ये देखना है कि ये ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ब्लॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज पिकर भी है, टेक्स्ट भी है, रिच टेक्स्ट का ऑप्शन भी है। तो हम इमेज पिकर के नीचे एक लिंक ऑप्शन दे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं हमें। और जैसा कि इसके नीचे भी एक और सेटिंग यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी सेटिंग बनाने में तीन चीज़ें आपको हमेशा चाहिए होंगी। तो वो तीन चीज़ें हैं टाइप, आईडी और लेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, जो कि हमारा होगा यूआरएल, क्योंकि हमें लिंक लगाना है। आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट आईडी यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होती है कभी भी। तो हम लिंक डाल देंगे। फिर हम डालेंगे लेबल, ताकि फ्रंट एंड पे शो हो जाए कि वो किस चीज़ के लिए लिंक फॉर ईच ब्लॉक। एंड देन हम सेव कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली सेव हो गया, मतलब हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये हमने देख लिया है कि लिंक का ब्लॉक आ चुका है, इसका मतलब हमारी सेटिंग्स हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज को लिंक करके देखें, इससे मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लिक होने के बाद भी हमें कॉन्टैक्ट पेज पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें इसका HTML भी लिखना पड़ेगा। एंड HTML लिखने के लिए हमें इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन से डिव के ऊपर लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, LI है एंड सबसे बड़ा डिव है हमारा मल्टी कॉलम कार्ड। तो हम मल्टी कॉलम कार्ड कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे। जो ये हमारा LI के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब हमें ये है कि हमें जो भी लिंक लगाना है वो इस डिव के ऊपर लगाना है। एंड हम यहाँ पे अपनी HTML लिखना स्टार्ट करेंगे, ahref, जो कि नॉर्मली लिंक लगाने की HTML टैग होता है हमारा, ये टैग हमें लिखना है यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, क्योंकि हम एक ब्लॉक की सेटिंग को यूज करेंगे यहाँ पे। ब्लॉक डॉट सेटिंग डॉट लिंक 1, इसको यहाँ पे क्लोज किया। एंड देन ये डिव जहाँ पे खत्म हो रहा है, है यहाँ पे, अच्छा, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करके हम इसको सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। सो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये हमें कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं ले जा रहा है। इसका मतलब हमने कोड में कुछ गलत लिखा है। क्या गलत लिख सकते हैं हम, ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट लिंक 1 लिख दिया है हमने, आईडी का नाम दिया था लिंक। और ये गलती आप मत करें, ये गलती मत करना आप।
तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप आईडी चेंज करोगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखेंगे एंड होपफुली ये काम करना चाहिए। और ऐसी कोई भी मिस्टेक होती है तो ऐसे झिझकाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट में सीख रहे हैं और आपसे गलतियाँ होंगी, और ऐसे ही हर कोई सीखता है। तो देखा आपने, क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट अब इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि यहाँ पे अंडरलाइन आने लग गया है एंड पी टैग का कलर चेंज हो गया है। तो हम इसे भी ठीक करेंगे। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम इस दूसरे कॉलम में जिसमें हमने लिंक नहीं भी लगा रखा है, हम इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो ये रिफ्रेश होके दोबारा आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी यूजर नहीं चाहेगा आपकी वेबसाइट पे ऐसा हो। तो उसको ठीक करने के लिए हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे। सो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट लिंक इक्वल टू ब्लैंक। सो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। इसका पूरे का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पे ये लिखा होगा, डबल इक्वल टू लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा इज इक्वल टू। तो हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। तो इस कंडीशन का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर वो फील्ड आपकी ये वाली फील्ड एम्प्टी नहीं है तभी ये एंकर टैग काम करेगा। तो हम यहाँ पे एंड इफ भी लगा देंगे, क्योंकि हम कोई भी इफ और एल्स की कंडीशन लिखते हैं तो हमें उसको स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं एंड इफ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे एक एरर शो कर जाएगा ऑटोमेटिकली, सी अननोन टैग का। अब मैं एंड इफ लिख देता हूँ, तो अब ये हमें बहुत इजीली सेव करने देगा। तो हमने सेव कर लिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। सी तो रिफ्रेश करने के बाद हमें ये दिख गया कि यहाँ पे हमारा क्लिक करने के बाद हम कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, दोबारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इनके इनके लिंक सेक्शंस एम्प्टी है। एंड अब हमारा लास्ट चीज ये रह गई है कि अब हमें अंडरलाइन हटाना है यहाँ से, एंड यहाँ से कलर हटाना है। अब ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि वेबसाइट के अंदर एंकर को बेसिक स्टाइलिंग दी गई होगी सीएसएस से, तो उस वजह से ये आ रही है। तो अब हमें इसे ओवरराइड करना है। हम चाहेंगे कि अगर मल्टी कॉलम में अगर कोई ए टैग लगा हुआ है तो उसके अंदर अंडरलाइनिंग और कलर चेंज ना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर आपका जो भी है, आप कलर पिकर से जाके इसका कलर चेक कर लो, तो आपको ये कलर मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें जाना है बेस सीएसएस के अंदर अपने, एंड बेसिकली एंड ऑल्सो ये मैं बताना भूल गया, ये सारा काम डॉन थीम के ऊपर हो रहा है। तो जिन जिन जो भी लोग अपने डॉन थीम यूज करें, एंड बेसिकली मल्टी कॉलम दो तीन और थीम्स में भी है आई गेस, तो डॉन थीम के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे बेस सीएसएस के अंदर आपको ये सारी चीजें लिखानी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हम ए टैग को ऐसी कोई स्टाइलिंग दे दे कि वो पूरी वेबसाइट पे इफेक्ट कर जाए। हम चाहेंगे बस खाली मल्टी कॉलम के अंदर ही पर्टिकुलर सेक्शन में ए टैग की स्टाइलिंग ऐसी रहे। तो उसके लिए हम पहले ए टैग का पेरेंट डिव देखेंगे। तो ये आ गया इसका मल्टी कॉलम लिस्ट। तो हम इसमें से मल्टी कॉलम लिस्ट आइटम को कॉपी करेंगे एंड देन अपना ए टैग लिखेंगे। आप कोई भी क्लास अगर कॉपी करते हैं तो उसको टारगेट करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है, डॉट क्लास। एंड देन हम ए के आगे डॉट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ए एक टैग है, HTML में ए एक टैग है, वो कोई क्लास नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कलर लिखेंगे अपना, एंड देन हम दोबारा कलर पिकर से ये देखेंगे कि इसका बेसिक कलर क्या है। तो हम यहाँ पे कलर ये डाल देते हैं एंड इसको सेव कर देंगे। रिफ्रेश करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो कलर वही सेम हो गया है हमारा। अब हमें इसके अंदर से अंडरलाइन हटाना है। तो अब अंडरलाइन हटाने के लिए हमें
टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना पड़ेगा। ऑल्सो हम इसका कलर भी चेंज करेंगे क्योंकि कलर हमें एग्जैक्ट सिमिलर नहीं लग रहा है, बट हाँ काफ़ी हद तक वो सेम हो चुका है। एंड आप देख सकते हो वो अपने नॉर्मल अंडरलाइन यहाँ से अब जा चुका है। तो हम बेसिकली इसको हम ये कॉपी कर लेंगे कलर को, एंड यहाँ पे हम सेम चीज़ लिख देंगे। सो अब हमें कलर चेंज करना है इसका। तो कलर मैंने गलत CSS कोड लगा दिया था। एंड हम इसके कलर को मैच करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कलर यूज हो रहा है। फॉन्ट कलर, वो हमने यहाँ पे एक और गलती कर दी थी। एंड हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। कई बार ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सो अब सेम कलर है इसका, एंड हमने ऐसे कर दिया है। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन होती है कि आपको किसी और बी सेक्शन के अंदर कोई लिंक या फिर कोई पर्टिकुलर स्टाइलिंग या फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और आपको कोई भी इस चीज़ के अंदर ट्यूटोरियल के अंदर समझ नहीं आया है या कोई आप एडिशनल चेंज चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी। मैं उसके लिए भी एक लिंक दे दूंगा, हमारी एक वेबसाइट है। एंड अगर आपको कोई भी स्टोर डेवलपमेंट के अंदर हमारी मदद चाहिए तो उसके लिए भी एक लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। हमारी एजेंसी का नाम होबाको मीडिया है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर। एंड यस, वी कैन help you build your own Shopify store with more customizations. Signing off.